आज हम बात करेंगे इंडियन माइनर्स में टाइप्स ऑफ डिसीजेस टू द माइनर्स। जो हमारे माइनर्स हैं, खासकर जो अंडरग्राउंड माइनिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, एक्टिवली या इनएक्टिवली, तो उनको क्या क्या डिसीजेस हो सकता है, क्या क्या उनमें हेल्थ इफ़ेक्ट हो सकता है, और भी ऐसी कई सारी चीज़ें जानने की और समझने की और थोड़ा सोचने की कोशिश करेंगे। द डिजीजेस दैट इवेंचुअली अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी or the miner working in the mining industry can be classified into the category as जो हमारे मतलब डिसीज़ होता है माइनिंग वर्कर या माइनिंग इंडस्ट्री के लोगों को, तो कैसे उसे कैसे क्लासीफाई किया गया है देख सकते हैं। पहले में कोल माइनर निमोनोकोनोसिस, फिर निमोनोकोनोसिस, सिलिकोरोसिस, एस्बेस्टोसिस। थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा पहले में कि कोल माइनर न्यूमोनोकोनोसिस और न्यूमोनोकोनोसिस एक ही है, लेकिन यहाँ बताते चले कि ये दोनों अलग अलग हैं। आने वाले कुछ वीडियोस में आपका पूरा डाउट और कन्फ्यूजन बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। आप देखते हैं पहला, कोल वर्कर न्यूमोनोकोनोसिस। कोल वर्कर्स न्यूमोनोकोनोसिस या CWP, हम इसे CWP भी बोलते हैं इन अ शॉर्ट फॉर्म या मेडिकल टर्म में, ऑल्सो नोन एज अ ब्लैक लंग डिसीज़ और अ ब्लैक लंग। हम इसे ब्लैक लंग भी बोलते हैं या ब्लैक लंग डिसीज़ भी बोलते हैं, और ये सब मेडिकल टर्म्स हैं, तो थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करिएगा। In is an occupational type of a pneumoconiosis caused by a long-term exposure to the coal dust। ये एक ऑक्यूपेशनल टाइप ऑफ न्यूमोनोकोनोसिस है जो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर में रहने से होता है, कोल डस्ट में, खासकर अंडरग्राउंड माइनिंग या ओपन कास्ट या सरफेस माइनिंग में। इट इज़ कॉमन इन कोल माइनर्स एंड अदर हु वर्क विद द कोल। ये जो CWP है या कोल वर्कर निमोनोकोनोसिस है, ये उनमें कॉमन रहता है जो कोल माइनिंग एक्टिविटी में एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं और ख़ासकर जो माइनिंग एक्टिविटी या माइनिंग इंडस्ट्री के आसपास रहते हैं, उनमें ज़्यादातर देखने को मिलता है या पाया जा सकता है। इनहेल्ड कोल डस्ट प्रोग्रेसिवली build up in the lungs and leads to the inflammation, fibrous and in worst cases necrosis। जो हम लोग जब एक्सपोजर रहता है हमारा कोल इन्वायरमेंट में, खासकर अंडरग्राउंड कोल माइंस में, तब उस वक्त हम कहीं ना कहीं कोल डस्ट को अपने अंदर इनहेल कर लेते हैं। हमें पता नहीं चलता, वो बहुत सारे एकदम माइक्रो पार्टिकल्स में रहता है, जिस वजह से इन्फ्लेमेशन हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में बढ़ जाता है। जहाँ कोशिश यही रहती है कि खांसी आती है, मतलब सूखी खांसी हो सकती, या अगर ये ज़्यादा बढ़ गया तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी सांस लेने में हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। कई कई केसेस में तो ऐसा होता है कि डेथ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। कोल वर्कर pneumoconiosis severe stage develop after initial milder from the disease known as the anthracosis। कोल वर्कर न्यूमोनोकोनोसिस एक स्टेज डेवलपिंग है। पहले अगर इनिशियल है तो उसमें नहीं पता चलता कि एक्चुअली ये है क्या। रफ खांसी आएगी, सूखा खांसी आएगी, तकलीफ़ हल्का हल्का होगी, तो एक नॉर्मल जैसा फीलिंग आएगा। माइल्डर होने पर भी थोड़ा सा तकलीफ़ होती है, लेकिन उतना नहीं होती जितनी एक एक्सट्रीम स्टेज में होती है, और ये कहीं ना कहीं इस एक्सट्रीम स्टेज को हम लोग एंथ्राकोसिस भी बोलते हैं। Cold worker pneumoconiosis. This is often asymptomatic and is found to at least some extent in all urban dwellers due to the air pollution। देखिए क्या होता है, ये एसिम्टोमेटिक है, मतलब इसका कोई सिम्टम ज़्यादा मैक्सिमम टाइम पता ही नहीं चलता है ये हुआ क्यों है, किस लिए हुआ है। सम एक्सटेंट, कुछ हद तक ये कहीं ना कहीं अर्बन मतलब जो एकदम दूर दराज के इलाकों में, खासकर ओपन कास्ट माइनिंग हो गई, अंडरग्राउंड माइनिंग हो गई, तो वहाँ का जो एक एनवायरनमेंट होता है कोल के साथ मिक्सअप होकर एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट, एयर पॉल्यूशन में चेंज हो जाता है, वो कहीं ना कहीं अनहेल्दी है हमारे बॉडी के लिए। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू द लार्ज अमाउंट ऑफ अ कोल डस्ट कैन रिजल्ट इनटू अ मोर सीरियस फॉर्म्स ऑफ डिसीजेस। मतलब देखिए कई मिनट या कई देर तक रहने की वजह से
कोल डस्ट में हमारा जो एक रिज़ल्ट एक्सट्रीम रिज़ल्ट बनता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे कि सिंपल कोल वर्कर न्यूमोनोकोनोसिस। एक पहला तो सिंपल होता है जिससे उसमें कोई तकलीफ़ जैसा महसूस नहीं होता, माइल्डर रहता है या मीडियम होता है या सिंपल होता है। उसमें हमें पता भी नहीं चलता कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किस कारण से हुआ। कॉम्प्लिकेटेड कोल वर्कर न्यूमोनोकोनोसिस, देखिए कॉम्प्लिकेटेड कोल वर्कर न्यूमोनोकोनोसिस में मतलब एक पीएमएफ होता है, पी प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रस, आगे समझेंगे इसके बारे में। तो क्या होता है, ये बहुत धीरे धीरे जो डेवलप हो चुका होता है, कोल का डस्ट हमारे लंग्स में बैठ चुका होता है, उसके बारे में मतलब वो कहीं ना कहीं इवेंचुअली हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, जिस वजह से हमारा बॉडी का मूवमेंट एकदम रेस्ट पोजीशन से होने के बावजूद भी लगता है कि बहुत ज़्यादा भार रखा हुआ है हमारे चेस्ट के ऊपर। More commonly, worker exposed to the coal dust develop industrial bronchitis। देखिए इंडस्ट्रियल कोल डस्ट इंडस्ट्रियल एक्सपोजर में होने की वजह से ये बीमारियां तो होती है, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि कैसे करें। तो क्लिनिकली डिफाइंड एज अ क्रॉनिक ब्रोंकोइटिस प्रोडक्टिव कफ फॉर 3 months पर ईयर एटलीस्ट फॉर 2 years। देखिए प्रोडक्टिव कफ मतलब लगातार खांसी आती है, यहाँ सूखी खांसी भी कह सकते हैं, लगा 3 महीने तक और एटलीस्ट 2 साल तक कंटिन्यू खांसी आ रही, एसोसिएटेड विद द वर्क प्लेस डस्ट एक्सपोजर। मतलब एक जहाँ जिस जगह आप काम कर रहे हो कंटिन्यू खांसी आ रही है, डस्ट एक्सपोजर आपके अंदर, कहीं ना कहीं ये कोल वर्कर न्यूमोनोकोनोसिस का एक सिम्टम है। दिस incidence of industrial bronchitis varies with each job exposure and smoking. In non-smoker who are less prone to the develop bronchitis than smoker, studies of coal miner have shown 16% to the 17% induced of industrial bronchitis। देखिए क्या होता है ना कि एक एज होने के बाद भी ये कोल वर्कर न्यूमोनोकोनेसिस का इफ़ेक्ट होने लगता है। और जॉब किस जगह आप जॉब में है, एक्सपोजर कैसा है, क्या है, तो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट उसका भी पड़ता है, एजिंग का इफ़ेक्ट होता है। देखें होंगे अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग करते वक्त जो स्मोकर्स रहते हैं उनको खासकर ये हो इसका मतलब कोल वर्कर न्यूमोनोकोनोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं 40 to 50 ईयर्स के एज में ही इनकी डेथ हो जाती है। और आते आते नॉन स्मोकर्स में भी देखा जा सकता है जो 16 to 17% इंड्यूस्ड रहते हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में।